भारत आज अपना 70वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। 26 जनवरी 1950 को देश ने अपना पहला गणतंत्र दिवस मनाया था। इस दिन भारत के संविधान को उसका अस्तित्व मिला था। बता दें, भारत का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसे अपने अस्तित्व में आने में पूरे 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। वैसे तो भारत के संविधान के वास्तुकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, लेकिन आजाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी संविधान निर्माण में अहम भूमिका निभाई। संविधान निर्माण समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अंतरिम अध्यक्ष थे। 9 दिसंबर 1946 को वो इसके अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। कहा तो ये भी जाता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ही संविधान की रूपरेखा तैयार की थी, जिसके आधार पर भारत एक संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय लोकतंत्र के पहले राष्ट्रपति थे, साथ ही एक भारतीय राजनीति के सफल नेता और प्रशिक्षक वकील भी। बिहार प्रांत में सिवान जिले में स्थित एक छोटा सा गांव जीरादेई है, जहां के लोग आज भी शान से अपने सपूत डॉक्टर राजेंद्र बाबू को याद करते हैं। भारत के देश रत्न कहे जाने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 में जीरादेई में हुआ। उनके पिता बाबू महादेव प्रसाद बड़े विद्वान थे, लिहाजा राजेंद्र प्रसाद को हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, बंगाली और फारसी पढ़ाने की जिम्मेदारी गांव के ही एक मौलवी साहब को सौंपी गई। इसके बाद छपरा में शुरुआती दौर में शिक्षक के रूप में काम किया, लेकिन राजेंद्र बाबू का दिल तो कुछ और ही करना चाहता था। जी हाँ, राजेंद्र बाबू कानून पढ़ना चाहते थे। फिर उन्होंने कोलकाता के प्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला लेकर लॉ के क्षेत्र में डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की। आपको बता दें कि 97 साल पहले भारत में ये डिग्री चंद लोगों के पास ही हुआ करती थी, जिसके बाद राजेंद्र बाबू ने वकालत करना शुरू किया। लेकिन उन दिनों तो देश दीवाना था महात्मा गांधी का, तभी तो उन्होंने वकालत को भी ठोकर मार महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए आंदोलन में शामिल होना सही समझा, जिसके बाद वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए और बिहार क्षेत्र से एक बड़े नेता साबित हुए। उन्नीस 1950 में भारत जब स्वतंत्र गणतंत्र बना, तब आधिकारिक रूप से संगठक सभा द्वारा भारत का पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। बता दें कि राष्ट्रपति बनते ही राजेंद्र बाबू ने कई सामाजिक भलाई के काम करना शुरू किया, कई सरकारी दफ्तरों की स्थापना की। राज्य सरकार के मुखिया होने के कारण उन्होंने कई राज्यों में पढ़ाई का विकास किया, कई पढ़ाई करने की संस्थाओं का निर्माण किया और शिक्षण क्षेत्र के विकास पर ज्यादा ध्यान दिया। उनके इसी तरह के विकास भरे काम को देखकर 1957 के चुनावों में चुनाव समिति द्वारा उन्हें फिर से राष्ट्रपति घोषित किया गया और ऐसे में वे अकेले ऐसे व्यक्ति बने जिन्हें लगातार 2 बार भारत का राष्ट्रपति चुना गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद में हमेशा से ही भारत का विकास करने की चाह थी, तभी तो वो लगातार भारतीय कानून व्यवस्था को बदलते रहे और अपने सहकर्मियों के साथ मिलकर उसे और अधिक मजबूत बनाने का प्रयास करते रहे। राष्ट्रपति भवन में जब कभी विदेशी अतिथि आते तो उनके स्वागत में उनकी आरती की जाती और राजेंद्र बाबू चाहते थे कि विदेशी मेहमानों को भारत की संस्कृति की झलक दिखाई जाए। सन 1962 में अपने सामाजिक और राजनीतिक योगदान के लिए उन्हें भारत के सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। अट्ठाईस फरवरी 1963 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निधन हो गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हमेशा उनकी सादगी के लिए याद किया जाता है। देश के राष्ट्रपति रहते हुए भी कोई शान शौकत का फायदा उन्होंने कभी नहीं उठाया। वहीं आज के नेताओं की बात करें तो सत्ता में आते ही उनके तेवर बदल जाते हैं। खैर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसी शख्सियत को हर भारतवासी अपने दिल में जिंदा रखे हुए है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे सिटी पोस्ट लाइव। नमस्कार।